अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हाफिज़ एएस अंजम। आज मेरा मौजू साइनोसाइटिस है। दोस्तों, साइनोसाइटिस साइनस में इन्फ्लामेशन, सोजश वगैरह होने की वजह से होता है। पहले मैं आपको साइनस के मुताल्लिक़ बताऊंगा कि साइनस क्या होता है। साइनस दोस्तों, यहाँ पर फ्रंटल बोन में, आँखों के पीछे और यहाँ पर गालों की मैक्सिलरी बोन जो होती है इसके अंदर होते हैं। ये कैविटी होती है जिसमें हवा फिल रहती है, इसमें और कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पर म्यूकस पैदा होती है जो बाल आहिस्ता आहिस्ता बाहर इसको मॉइस्चराइज़र रखने के लिए, यानी इसको गीला रखने के लिए कि बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना जा सकें, वो आहिस्ता आहिस्ता सिक्रेशन करती रहती है। अगर इसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए, पहले तो साइनस 4 किस्में होते हैं। साइनस फ्रंटल साइनस, सफिनाइड साइनस, एथिमॉइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस। इनके हड्डियों के साथ ही नाम मिलते हैं। जिन बोन्स का जो नाम है उसके साथ ही इनका नाम मिलता है। जब कोई रुकावट बन जाए, इन नेजल पैसेज में कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो यहाँ पर जो म्यूकस पैदा होती है वो उसके अंदर ही रुकना शुरू हो जाती है। वो उससे भर जाते हैं, बजाय इसके कि उसमें हवा हो, वो म्यूकस ही वहाँ रुक रुक कर उनको भर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया और फंगस वगैरह पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, इसका बहुत सारी अलामात हैं। सर में दर्द होता है जिसको हेडेक कहते हैं, फ्रंटल हेडेक होता है, यहाँ पर ज़्यादा दर्द होती है। सर को अगर थोड़ा सा नीचे किया जाए तो दर्द महसूस होती है, छींकें आती हैं, आँखों के ऊपर बोझ रहता है, बुखार वगैरह आना शुरू हो जाता है। साइनोसाइटिस 3 किस्म का होता है। एक एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, दूसरा सब एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, तीसरा क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है। एक्यूट वो होता है जो 10-12 दिन तक रहता है। अगर इसका इलाज किया जाए उसके साथ ठीक हो जाता है। अगर बाज़ दफ़ा इलाज ना भी किया जाए तो ये अपना दुरानिया पूरा करके खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है। बाज़ दफ़ा अगर खुद ब खुद ठीक ना हो, कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना की जाए, तो ये एक्यूट से सब एक्यूट में चेंज हो जाता है। सब एक्यूट फिर 12 दिन के ऊपर 1 माह 1.5 माह तक चलता है। अगर वो भी ठीक ना हो तो वो क्रोनिक में चेंज हो जाता है। क्रोनिक 12 हफ्ते यानी 3 महीने या 3 महीने के ऊपर तक रहता है। इसकी अलामात ये होती हैं कि मरीज़ अक्सर को छींकें भी आती हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि सर में दर्द होता है, आंखें भारी रहती हैं, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है, पीछे से नाक की जड़ से गले में मवाद गिरता रहता है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं होता, वो गले में गिरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसकी तशखीस के लिए एक तो फिज़िकली मुआयना किया जाता है कि डॉक्टर यहाँ पर टार्च की लाइट से देखता है इसके अंदर कि कोई रुकावट पैदा हुई है। इसका सीटी स्कैन करवाया जाता है, नेज़ल एंडोस्कोपी करवाई जाती है, जिससे यह तशखीस हो जाता है। इसका होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन इलाज है, जिसकी सबसे पहली दवाई सलेशिया है। सलेशिया 30 ताकत में लें, सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे मरीज़ को नीम गर्म पानी में 2 घूंट नीम पानी में डालकर इस्तेमाल करवाएं, मरीज़ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा एपस मिलिफिका, हाइड्रास्टस और एकिनेशिया क्यू, ये मदर टेंचर तीनों एक जगह पे मिला लें बराबर मिकदार में। इनको नीम गर्म पानी में 20-20 कतरे डालकर मरीज़ को 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करवाएं। ये इंतहाई बेहतरीन किस्म का मुरक्कब बन जाता है और इसके बहुत ही अच्छे नतायज आते हैं। मरीज़ इससे बेहतर हो जाता है। चूँकि एपस मिलिफिका या हाइड्रास्टस जो है वो इन्फ्लामेशन के लिए है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिससे
बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सोजश वगैरह जो तकलीफ होती है वो मरीज़ की ठीक हो जाती है। आर्सेनिक एल्बम ये भी इस्तेमाल करवाई जाती है, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं अगर मरीज़ को छींकें वगैरह बहुत ज़्यादा आती हों। एलियम सीपा मेडिसिन भी है जो बहुत अच्छे नताइज देती है। मुंह से अगर बदबू वगैरह आती हो और सांस वगैरह बदबूदार हो तो मर्ग साल 200 ताकत में ले लें, 5-5 कतरे पहले सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं और कुछ दिन के बाद फिर 2 वक्त पर देना शुरू कर दें। मरीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ खाने पीने की एहतियात करें। जो फूड एलर्जी वगैरह करते हैं या कोल्ड कफ जिसकी वजह से होती है उन चीज़ों से परहेज़ करें। रात के वक्त सादा पानी की स्टीम लेकर सो जाएं, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में हेल्थ के मौजू पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।